इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का शीर्षक है विशुद्धि चक्र की संपूर्ण जानकारी। आज मैं आप सभी लोगों को विशुद्धि चक्र की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जो शायद आपने पहले सुनी हो। ये जो हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र हैं, इसमें 6वां चक्र विशुद्धि चक्र कहलाता है। ये शुद्धिकरण का केंद्र माना गया है योग में। इसे अमृत तथा विष केंद्र भी कहा जाता है। मस्तिष्क में स्थित बिंदु विसर्ग स्थान जो होता है, वहां से अमृत तथा विष दोनों निकलते हैं। अमृत तो शरीर में मिल जाता है और विष शरीर के बाहर निकल जाता है। विशुद्धि चक्र के जागरण से साधक के ज्ञान में वृद्धि होती है। विशुद्धि चक्र को ज्ञान को तेजी से एब्जॉर्ब करने वाला माना जाता है। मतलब यदि आपका विशुद्धि चक्र जागृत है तो आप किसी भी ज्ञान को बहुत जल्दी कैच करेंगे। इस चक्र के जागरण से ऐसी शक्ति साधक के अंदर प्रकट हो जाती है कि जिससे साधक के मन पर सुख और दुख का असर नहीं पड़ता है। साधक के मन पर सुख दुख का असर ना होने से साधक के अंदर ज्ञान तथा विवेक प्रकट हो जाता है। यदि साधक का विशुद्धि चक्र अधिक जागृत है तो इस चक्र के अधिक जागृत होने से साधक के अंदर उच्च विवेक प्रकट हो जाता है। इस चक्र के जागरण से टेलीपैथी की शक्ति साधक को प्राप्त होती है। विशुद्धि चक्र जागृत होने से साधक की चेतना का लेवल इतना ऊंचा हो जाता है कि उच्च चेतना का साधक का स्तर होने से साधक वास्तविक अनुभूतियों तथा कल्पना के कारण होने वाली अन्य अवास्तविक अनुभूतियों को समझ जाता है। अब मैं आप सभी लोगों को विशुद्धि चक्र की शरीर के अंदर स्थिति कहाँ पर है, मतलब कहाँ इसका क्षेत्रम है, इसके बारे में बताता हूँ। विशुद्धि चक्र की स्थिति ग्रेव जालिका मतलब सर्वाइकल प्लेक्सस में गले के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका क्षेत्रम गले के सामने या थायराइड ग्रंथि पर है। अब मैं आप सभी लोगों को ये विशुद्धि चक्र किस रंग का होता है, इसकी कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं, इसके बारे में बताता हूँ। विशुद्धि चक्र एक गहरे भूरे रंग के कमल की तरह होता है, परंतु अधिकतर साधकों ने या यूँ कहें सामान्यतः साधकों ने ध्यान में इसका अनुभव 16 पंखुड़ियों के बैंगनी रंग के कमल की तरह किया है। ये 16 पंखुड़ियाँ इस केंद्र से जुड़ी नाड़ियों से संबंधित होती हैं और प्रत्येक पंखुड़ी पर संस्कृत का एक एक अक्षर चमत्कारी सिंदूरी रंग से लिखा होता है। इस कमल की फल भित्ति में एक वृत्त होता है जो पूर्ण चंद्रमा की तरह धवल होता है। यह आकाश तत्व का प्रतीक होता है। इस चंद्रमा के अंदर एक अत्यंत सफेद रंग का हाथी होता है और यह भी आकाश तत्व का प्रतीक होता है। ये जो हाथी होता है वो इस स्तर की चेतना का वाहक माना जाता है। साधक इस चक्र की साधना के काल में अपने आप को इस हाथी पर बैठा हुआ भी देख सकता है।
अब मैं आपको इस चक्र का बीज मंत्र बताता हूँ। इस चक्र का बीज मंत्र हम है। यह बीज मंत्र एकदम बिल्कुल सफ़ेद होता है, जो आकाश तत्व का स्पंदन है। अब मैं आपको इस चक्र के देवता के बारे में बताता हूँ कि इस चक्र में कौन कौन से देवता विराजमान हैं। विशुद्धि चक्र के देवता भगवान सदाशिव हैं, जिनका रंग एकदम सफ़ेद है। इन भगवान सदाशिव की 3 आँखें, 5 मुख तथा 10 भुजाएं होती हैं। ये भगवान सदाशिव वस्त्र के रूप में केवल एक व्याघ्र चर्म लपेटे हुए होते हैं। इन भगवान सदाशिव के साथ एक देवी होती हैं, वो देवी शाकनी देवी कहलाती हैं। ये शाकनी माता पीले रंग के वस्त्र पहने हुए होती हैं। माता शाकनी के 4 हाथ होते हैं, प्रत्येक हाथ में एक एक धनुष, बाण, फंदा तथा अंकुश होता है। विशुद्धि का संबंध अंतरिक्ष में किस लोक से है, यह मैं आप सभी लोगों को बताता। अब विशुद्धि का जो संबंध है वो अंतरिक्ष में 5वें लोक जनः से है। इस चक्र की वायु उदान प्राण होता है। ये उदान प्राण जीवन के अंत तक सभी के शरीर में रहता है। इस उदान प्राण का प्रभाव शरीर के अंदर हर मनुष्य के शरीर के अंदर नीचे से ऊपर की ओर होता है। विशुद्धि चक्र के साथ मिलकर आज्ञा चक्र विज्ञानमय कोश का निर्माण करता है, जहां से साधक का अतीन्द्रिय विकास आरंभ हो जाता है। नाद योग में कुंडलिनी योग की एक शाखा मानी गई है तथा ये ध्वनि से संबंधित होता है। योग में मूलाधार और विशुद्धि स्पंदनों के 2 आधारभूत केंद्र माने गए हैं। नाद योग में चक्रों के माध्यम से चेतना के ऊपर उठने का संबंध संगीत के स्वरों सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा से होता है। प्रत्येक स्वर का संबंध किसी एक चक्र विशेष की चेतना के स्पंदन स्तर से संबंधित होता है। इन स्वरों का उच्चारण मंत्र, भजन तथा कीर्तन के माध्यम से किया जाता है। स्वर हैं सरगम के स्वर। ये 8 चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु विसर्ग, सहस्त्रार में कुंडलिनी जागरण के बड़े शक्तिशाली माध्यम हैं। सरगम में जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं, इन ध्वनि तरंगों का मूलाधार सबसे पहला स्तर होता है तथा विशुद्धि 5वां स्तर। इन सरगम से जो मूल ध्वनियां निकलती हैं वही चक्रों का संगीत होता है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने से जो बेस्ट लाभ साधक को होता है वह यह कि साधक का मन आकाश की तरह बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। साधक अच्छा वक्ता बन जाता है तथा साधक बुद्धिमान हो जाता है। साधक का मन निर्विघ्न शांति से परिपूर्ण रहता है सदैव। ऐसी शांति जो किसी भी प्रकार से भौतिक सुख से कभी भी नहीं आ सकती, ऐसी अद्भुत शांति। साधक के द्वारा इस चक्र पर ध्यान करने से साधक को एक ठंडे द्रव्य की भांति अमृत की अनुभूति होती है और इस अनुभूति से साधक हर प्रकार की बीमारी तथा हर प्रकार के दुख से रहित हो जाता है सदा के लिए।
साधक में एक अलग ही टाइप की दिव्य करुणा का भाव रहता है हर जीव के प्रति। ऐसा साधक सदा आनंदमग्न रहता है तथा ऐसा साधक दीर्घ आयु होता है, दीर्घायु। इस चक्र के बारे में तांत्रिक शास्त्रों में जो वर्णन है उसके बारे में आप सब लोगों को थोड़ी जानकारी देता हूँ। तांत्रिक शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सिर के पिछले भाग में बिंदु स्थित चंद्रमा से अमृत का स्त्राव होता रहता है, मतलब अमृत झरता रहता है। यह अमृत बिंदु विसर्ग से साधक के शरीर के अंदर गिरता है। इस दिव्य द्रव्य को अनेक नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे एम्ब्रोसिया, द नेक्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। हमारे जो वेद हैं उन वेदों में इसे सोमरस और तंत्र में इसे मध्य कहते हैं। अनेक सूफी कवियों ने इसे एक मीठी शराब कहा है जिसके सेवन से साधक के अंदर हमेशा मादकता बनी रहती है। बिंदु विसर्ग और विशुद्धि के बीच में एक दूसरा छोटा सा अतीन्द्रिय केंद्र होता है जिसे ललना चक्र कहते हैं और इसका विशुद्धि चक्र से बहुत नजदीकी संबंध होता है। जब अमृत तत्व बिंदु विसर्ग से झरता है तो इसका एकत्रीकरण इसी ललना चक्र में होता है। अब मैं आपको ललना चक्र की शरीर में स्थिति जहां होती है उस स्थान के बारे में बताता हूं। ये ललना चक्र नासा ग्रसनी के पीछे कोमल तालु के ऊपर के आंतरिक गड्ढे में वहां स्थित होता है जहां नासिका मार्ग आके खुलता है। इस विशुद्धि चक्र की साधना में जब साधक खींचनी मुद्रा करता है तो उस मुद्रा के करने का उद्देश्य यही होता है कि उस अमृत के प्रभाव क्षेत्र में आवश्यक उद्दीपन लाया जा सके। योग शास्त्र में इस द्रव्य को अमृत कहते हैं, परंतु यह अमृत तथा विष दोनों का काम कर सकता है। इस चक्र की साधना में जब बिंदु विसर्ग से स्त्राव होकर, मतलब वो दिव्य द्रव गिरकर ललना चक्र में एकत्रित रहता है, तब तक इसमें किसी भी प्रकार का अंतर कर पाना साधक के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं होता। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात बता रहा हूँ। इस चक्र की विशुद्धि चक्र यदि क्रियाशील है पर जागृत नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि क्रियाशीलता और जागृत होना, इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो विशुद्धि चक्र यदि क्रियाशील है, जागृत नहीं है, तो ये द्रव्य बिना किसी भी बाधा के मणिपुर चक्र तक पहुंच जाता है तथा उसे मणिपुर चक्र द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है तथा इसका ये खराब परिणाम होता है, शरीर के ऊतकों में ह्रास की प्रक्रिया होने लगती है, मतलब शरीर के ऊतक जो है वो कम होने लगते हैं और उनकी मृत्यु होने लगती है। किंतु कुछ अभ्यासों जैसे खींचनी मुद्रा से यह अमृत ललना चक्र से झरकर विशुद्धि चक्र, जो कि शुद्धिकरण का केंद्र है, तक आ जाता है। जब विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो यह दिव्य द्रव यहीं पर रुक जाता है तथा यहीं पर यह इस शरीर में प्रयुक्त कर लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, यौवन और पुनर्यौवन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यौवन तथा पुनर्यौवन का जो रहस्य है ना, वो यही विशुद्धि चक्र है। अब मैं आप सभी लोगों को विशुद्धि चक्र की क्षमता के बारे में बताता हूँ।
इस चक्र को जागृत कर लेने से साधक के अंदर दूसरे व्यक्तियों के विचारों को पढ़ लेने की शक्ति आ जाती है। दूसरे के विचारों को पढ़ लेने की शक्ति मणिपुर चक्र के जागृत कर लेने से भी आती है साधक के अंदर। परंतु किसी भी व्यक्ति के विचारों को पढ़ लेना और अपने विचार किसी के भी पास भेज देना, इसका वास्तविक केंद्र ये विशुद्धि चक्र ही है। और विशुद्धि चक्र के जागरण से साधक अति पावरफुल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि विशुद्धि चक्र यदि जिस व्यक्ति ने जागृत कर लिया, वो उसके वश में पांचों तत्व आ जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसा योग में बताया गया है। विशुद्धि से संबंधित एक और विशेष तंत्र का माध्यम इस शरीर के अंदर होता है, जिसे कूर्म नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी के जागृत होने पर साधक को भूख और प्यास की आवश्यकता जो रहती है वो एकदम समाप्त हो जाती है। अनेक योगी लोग पूर्व काल में भी इस शक्ति से संपन्न थे और आज भी हैं। यौवन का जो ये रहस्य है, यौवन का जो रहस्य होता है, ये विशुद्धि चक्र ही है। ऐसा माना गया है कि जब कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि में होती है तो व्यक्ति या साधक को अक्षुण्ण यौवन की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी योग या तंत्र योग के अभ्यास से इसे जागृत किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से साधकों में युवावस्था लौटने लगती है। विशुद्धि के जागरण से जो शक्ति साधक को प्राप्त होती है वह कभी नष्ट नहीं होती तथा ज्ञान से पूर्ण होती है। ऐसे साधक को भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल का ज्ञान रहता है। साधक की श्रवण शक्ति अत्यंत तेज हो जाती है। इसका कारण मन होता है, ना कि साधक की श्रवणेंद्रिय में कोई शारीरिक परिवर्तन। ऐसे साधक का मन हमेशा विचार शून्य स्थिति में रहता है तथा भय व आसक्ति से रहित रहता है। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर करने का मैं इसलिए आप सभी लोगों से बोलता हूँ कि ये जो हमारी हिंदू धर्म में इतना अद्भुत ज्ञान है, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने हम सब लोगों को प्रदान किया, वो अद्भुत ज्ञान, वो ऐसा अद्भुत ज्ञान जिसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, वो अद्भुत ज्ञान मैं आप लोगों को बताता हूँ तो वो ज्ञान दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। तो जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी उस ज्ञान की जानकारी होगी, उनका भी जीवन सुख शांति ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। आप सभी लोगों पर भगवान शिव शिवा की कृपा हो। भगवान शिव शिवा आप सभी लोगों पर विशेष कृपा करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। हर हर महादेव।